आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ विशेष टॉपिक लेके। हम लोग बचपन से ही देखते हैं कि पदार्थ की सामान्य अवस्था क्या है, ठोस है, द्रव है, गैस है। जैसे मान लीजिए आपका ये पेन है, तो बाहर से तो ये ठोस दिखता है, इसके अंदर इंक है तो उसमें गैस है। वैसे जो हम लोग गैस लेते हैं O2, सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं CO2, वो एक गैस का रूप है। तो तीन अवस्थाओं से हम परिचित हैं। ये पदार्थ की सामान्य अवस्था है, नॉर्मल स्टेट है आपका मैटर का। कुछ इससे हटके ऐसी अवस्थाएं भी होती हैं जो असामान्य है, जिनका रिसर्च तो होता है पृथ्वी पर, लेकिन समान रूप से पृथ्वी पर नहीं पाई जाती हैं। फिर भी ब्रह्मांड में बहुत जगह पाई जाती हैं, या ऐसा कह लीजिए कि ब्रह्मांड का 90 से अधिक 99% के आसपास वो ब्रह्मांड उसी से बना हुआ है। वैसी अवस्थाओं के विषय में आज चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हैं। हमारा टॉपिक जनरली साइंस से या साइंस टेक से संबंधित होता है, जो एकेडमिक और नॉन एकेडमिक, जैसे आपका कॉम्पिटिटिव, दोनों के लिए समान उपयोगी होते हैं। हम लोग कभी जाते हैं कहीं तो देखते हैं रास्ते में कहीं वेल्डिंग्स होता है, आर्क्स वेल्डिंग्स, तो उसमें से चमक निकलता है। वो अवस्था पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। आँख से तो नहीं देखना चाहिए, वो बहुत हानिकारक है। फिर आपका घर में जो ट्यूब लाइट है, उसमें से लाइट निकलता है, वो भी आप देखे होंगे। सूर्य के अंदर देखना तो संभव नहीं है, लेकिन वहाँ से भी प्रकाश उत्सर्जित होता है। ऐसे ही आपका नियॉन बल्ब होता है, अभी चलता है नियॉन बल्ब, वहाँ से भी लाइट निकलता है। कहने का सेंस है, हम लाइट का बात, लाइट 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 बतिया रहे हैं, खाली लाइट लाइट बात कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक इससे संबंधित है। ब्रह्मांड में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चमकती हैं, चमकती जैसी दिखती हैं, एनर्जी उसमें है, ऐसा चीज़ है। तो इसको एक स्टेट मान लेते हैं हम। क्या मान लेते हैं उसको? स्टेट। ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, उसके बाद का स्टेट है, या पदार्थ की चौथी अवस्था उसको कह सकते हैं। उसको हम बोलते हैं कि प्लाज्मा अवस्था है। कौन अवस्था है? प्लाज्मा अवस्था। बढ़िया समझिएगा, वो प्लाज्मा मत लीजिएगा ब्लड वाला। खून का, ब्लड का 55% के आसपास प्लाज्मा होता है ना जी, वो प्लाज्मा बायोलॉजी का मैटर है, ठीक है। वो आगे पढ़ाएंगे। वो CO2 का परिवहन करता है, O2 का, उस सब में हेल्प करता है, वो पदार्थों का परिवहन करता है, उत्सर्जित पदार्थों का भी और जो उपयोगी पदार्थ है उसका भी क्या करता है, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन करता है। वो ब्लड में रहता है 55%, ठीक है। वो प्लाज्मा नहीं है, ये प्लाज्मा फिजिक्स का प्लाज्मा है। जहाँ भी गर्म अवस्थाएं दिखेंगी, बहुत अधिक गर्म अवस्था, मिनिमम 10,000 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए पदार्थ की चौथी अवस्था, गर्म अवस्था, प्लाज्मा अवस्था को प्राप्त करने के लिए मिनिमम 10,000, कितना, 10,000 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। वो फिजिक्स का मैटर है। उसी पर चर्चा करने के लिए यहाँ मैं उपस्थित हूँ। सामान्य रूप से ये जो आपका प्लाज्मा अवस्था है, इसके खोजकर्ता होते हैं विलियम क्रूक्स, थे साइंटिस्ट है। विलियम क्रूक्स 1879 में खोज हुआ था प्लाज्मा अवस्था का। किसके द्वारा? सर विलियम क्रूक्स के द्वारा, ठीक है। और प्लाज्मा शब्द कौन दिया था, यहाँ कंफ्यूजन है। यहाँ कंफ्यूजन इसलिए है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि नामकरण कौन किया, वर्ड कौन दिया, प्लाज्मा शब्द कौन दिया। तो उसका आंसर लिखिएगा आई लैंगम्यूर। क्या लिखिएगा? आई लैंगम्यूर। लेकिन प्लाज्मा के खोजकर्ता कौन है? तो विलियम क्रूक्स हैं, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा इसका विवरण देखते हैं, क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है। जब हम ठोस को गर्म करेंगे, सामान्य चीज है, ठोस को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? द्रव बनेगा। द्रव को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? गैस बनेगा। जैसे हम ले लिए आइसक्रीम, ले लिए आइसक्रीम को गर्म करेंगे, चाहे बर्फ ले लीजिए ना, सीधे सीधे आइसक्रीम छोड़िए ना, तो बच्चों के सेंस से बता रहे हैं। बर्फ ले लीजिएगा, बर्फ क्या है आपका? ठोस है। गर्म कीजिएगा तो पानी जैसा हो जाएगा, और गर्म कीजिएगा तो भाप बन जाएगा उसका। क्या बन जाएगा उसका? भाप बन जाएगा। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए। ये सामान्य अवस्था है, कहीं भी प्राप्त हो सकता है, टेम्परेचर वेरी कर सकता है, उस पर भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन अब इस गैस को बहुत अधिक गर्म करना है, हजारों 10,000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चलिए, इसको बहुत अधिक गर्म कीजिएगा। तो आपका जो परमाणु है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? P+N होता है, और कक्षा में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है। प्रोटॉन्स क्या होता है? धन आवेशित है, इलेक्ट्रॉन्स ऋण आवेशित है। लेकिन यहाँ ये बंधा हुआ है ना जी, ये इसको छोड़ के नहीं जाएगा, ये इसको छोड़ के नहीं जाएगा, ऐसा कंडीशन है। सामान्य अवस्था में जो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सब आपस में जुड़े होते हैं, बंधित होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, ये फ्री नहीं होते हैं। लेकिन अगर इसको ज्यादा एनर्जी दीजिएगा, तो इलेक्ट्रॉन तो जंप करके बाहर आ जाएगा और प्रोटॉन भी बाहर निकलने लगेगा। इसको हम बोलते हैं एक इमिशन हो रहा है,
उत्सर्जन, क्या बोलते हैं इसको, कि उत्सर्जन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का अधिक ताप परमाणु को देने के बाद क्या होता है, इन दोनों कणों का उत्सर्जन होने लगता है, ये फ्री हो जाते हैं, ये आयन के रूप में आ जाते हैं। अब हम लोग सूप पीते हैं ना जो, वैसे ही इलेक्ट्रॉन के सूप जैसा दिखाई देने लगता है अवस्था, या ध्यान दीजिएगा, इसको हम बोलते हैं कि प्लाज्मा अवस्था है। कौन अवस्था है, प्लाज्मा अवस्था, या इसको ऐसे समझिए, प्लाज्मा अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें आपका जो गैस है उसको, ठोस द्रव गैस में जो फाइनली गैस मिलता है उसमें बहुत अधिक ताप देते हैं, तो ताप क्या करता है, प्रोटॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देता है, आयन के रूप में कर देता है, और वे प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आयन के रूप में इमिट होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। ये अवस्था पदार्थ की आयनित अवस्था है, या इसको बोल सकते हैं कि आयनित गैस की अवस्था है, कोई इसमें समस्या नहीं है। इसमें पदार्थ के कण आयन के रूप में बहुत तेज गति करते हैं, बहुत तेज गति करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा अवस्था। ऐसे तो पदार्थ की अवस्था और भी खोजा गया है, आपका बेक है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन अवस्था है, वो तो कूलिंग स्टेट है, ठंडा कीजिएगा तब मिलेगा, वो धरती पर वो भी संभव नहीं है, रिसर्च का विषय है, ठीक है। छठा अवस्था फर्मी आयनिक कंडीशन कंडेंसेशन स्टेट है, वो भी, ये सब अभी आपका सामान्य अवस्था की श्रेणी में नहीं है, असामान्य अवस्था की श्रेणी में है। विज्ञान इस पे भी शोध कर रहा है, आगे इसका रिजल्ट आपके सामने आएगा, फ्रूटफुल रूप से आएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका प्लाज्मा अवस्था। पदार्थ की चौथी अवस्था है गर्म अवस्था है, ध्यान दीजिएगा, आयनित अवस्था है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स फ्री होकर उत्सर्जित होने लगते हैं, ठीक है। ये चमकने वाली अवस्था है, क्या है, चमकने वाली अवस्था है। अभी तो आप लोग सिंपल चीज समझ गए, इसकी विशेषता देखिए, यहाँ लिखे हुए हैं विशेषता। इसका पहला विशेषता है कि आयनीकृत गैस है, आयन के रूप में गैस फ्लो करने लगेगा, तो यह अवस्था आपका समझिए आ गया। दूसरा, इलेक्ट्रॉन का सूप है, जैसे सूप होता है ना, फ्लोइंग टेंडेंसी होता है किसी चीज में, बढ़ने का टेंडेंसी, वैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें सूप के रूप में रहता है। तीसरा इसका विशेषता है कि चमकने वाली अवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए कि किस अवस्था में आपका चमकने जैसा चीज होता है, या चमकने वाली अवस्था कौन है, तो ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। उसके बाद आते हैं, ये हम बोले यहाँ पर कि प्लाज्मा अवस्था असामान्य है, सामान्य नहीं है। तो असामान्य क्यों है, सामान्य ताप पर सामान्य दाब पर बनेगा ही नहीं है, लिखे हुए उच्च ताप पर प्राप्त होगा, उच्च दाब पर प्राप्त होगा, तो इसको आपको करना पड़ेगा। ये कंडीशनल चीजें हैं, ये शर्तिया है, ऐसा नहीं कि सामान्य रूप से हो जाएगा। पांचवा विशेषता है असामान्य अवस्था, तो बता ही दिए। छठा लिखे हुए पृथ्वी पर प्राप्त नहीं होगा, पृथ्वी पर प्राप्त नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। इसको करने के लिए कम से कम 10,000 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता होती है, तो ये आपको नेचुरली नहीं आपका मिलेगा। फिर आपका 99% भाग जो है ब्रह्मांड का, वो प्लाज्मा से ही बना होता है। ये आपका सामान्य विशेषता हो गया। इसमें सबसे अधिक विशेषता है चमकने वाली अवस्था है, उच्च ताप उच्च दाब पर प्राप्त होने वाली अवस्था है, और उससे भी पढ़ के है कि आयनीकृत अवस्था है। कौन सी है, आयनीकृत अवस्था है। यहाँ पर अब उपयोग का बात करते हैं प्लाज्मा अवस्था का। तो प्लाज्मा अवस्था बहुत जगह आपको 99% ब्रह्मांड का जो 99% भाग हो गया, तो आप समझिए हर जगह है जहाँ आपको दिखाई देगा। सूरज के अंदर उसका आपका जो चमकने वाली चीजें हैं, सूरज के अंदर नाभिकीय संलयन होता है, वहाँ जो संलयन के लिए जो अवस्था है वो भी प्लाज्मा अवस्था है। धूमकेतु का जो पूंछ होता है, देखते हैं धूमकेतु लाइट में दिखता है, वो धूमकेतु का जो पूंछ है वो भी प्लाज्मा अवस्था है। फ्लोरेसेंस ट्यूब जो आपके घर में लगा होता है, ट्यूबलाइट्स उसको समझते हैं, ट्यूबलाइट देखे हैं, पारा का भाप उत्पन्न होता है, विभव उच्च विभव दीजिएगा तो पारा का भाप उत्पन्न होगा, और वहां से पराबैंगनी लाइट उत्पन्न होगा, पराबैंगनी यूवी लाइट, पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न होगा निम्न आवृत्ति का, वो हमको लाइट देता है, उससे देखने में विजिबिलिटी के लिए वो चीज आता है। सिंपल समझिएगा, ट्यूब लाइट जो होता है वो फ्लोरेसेंस ट्यूब है एक टाइप का, उसमें पारा के भाप का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके अंदर जो अवस्था है ट्यूबलाइट के अंदर की अवस्था, वो भी प्लाज्मा अवस्था है। ऐसे नियॉन बल्ब भी एक होता है, बड़े बड़े शहरों में जाइएगा, मार्केट में लगा होता है, ऊपर से लाइट आता है, वो नियॉन बल्ब है, ठीक है। तो वहाँ भी प्लाज्मा अवस्था काम करता है। फिर आपका आयन मंडल, पूरा आयन का आयन मंडल भरा हुआ है, आप पढ़े हैं ना भूगोल में, क्षोभ मंडल है, फिर आपका संताप मंडल हो गया, फिर आयन मंडल हो गया। जो मंडल बनाया गया है, जो फेज बनाया गया है, आपका एयर का फेज बनाया हुआ है, धरती के ऊपर का जो लेयर बनाया हुआ है उसमें होता है एक आयन मंडल, ठीक है। तो आयन मंडल में भी प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। और नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु बम बोलिए ना, परमाणु बम समझते हैं ना, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर है,
आधारित है। परमाणु बम के अंदर भी आपका प्लाज्मा अवस्था पाया जाता है। और नाभिकीय रिएक्टर जहाँ कंट्रोल रूप से, नियंत्रित रूप से क्या किया जाता है, अस्थायी जो भारी नाभिक है, रेडियो एक्टिव है, उसको तोड़ करके हल्के नाभिक बनाया जाता है, तोड़ा जाता है उसको, और वहाँ से एनर्जी निकलता है। क्या निकलता है? एनर्जी निकलता है। उसमें नाभिकीय रिएक्टर में जो अवस्था होती है वो भी प्लाज्मा अवस्था होती है। ठीक है, तो आप प्लाज्मा अवस्था के विषय में बहुत कुछ जान गए। माइंड में सेटअप कीजिएगा इस बात को, सेट कीजिएगा इस बात को कि पदार्थ की चौथी अवस्था है, ये गैसीय अवस्था है, लेकिन आयनीकृत अवस्था है, आयन के रूप में गैस है। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बंधित नहीं होते हैं, फ्री हो जाते हैं। क्या होते हैं? फ्री हो जाते हैं। ये आपका माइंड रखिएगा बात। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि चमकने वाली अवस्था क्यों है? तो जब होता क्या रियल में कि यहाँ से मान लीजिए कोई आपका कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स है, वो एनर्जी लिया है, एनर्जी लेके फिर एनर्जी जब छोड़ेगा, निम्न कक्षा में आएगा, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आएगा, तो एनर्जी छोड़ेगा, और एनर्जी जब छोड़ेगा, ऊर्जा छोड़ेगा, तो वो ऊर्जा प्रकाश के रूप में बाहर आ जाती है। इसीलिए ये चमकने वाली अवस्था है, यहाँ चमक दिखाई हमको देता है। तो ये आपका प्लाज्मा अवस्था हुआ। इसके बाद की अवस्था पर वीडियो बनेगा। ठीक है।